बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज हमारे साथ दोस्त हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद नवाज़। तफसीली गपशप भी करेंगे। आज के प्रोग्राम में स्पेशल जो नया प्रोग्राम आया है मदद, इसमें कितना मुतफिद होंगे जो खारजिया हैं, खारजिया वाले, और जो नया कानून आ रहा है उसमें सहखास आमिल मंजली, और इनके लिए क्या ये छुट्टी अपने अबशर से जा सकते हैं या ये कफ़ील के ज़रिए जाएंगे। तो इंडिया में फंसे हुए जो प्रीवियस एक साल से कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं, वो किस तरह आ रहे हैं, और अगर जो नहीं आए तो उनकी क्या तफसीलात हैं और कैसे आएंगे। फ़्लाइट्स के मुतालिक अहम, और बहरीन की तरफ से जो आने वाले हैं उन पे भी मुकम्मल तफसीली बातचीत करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई हर मालूमात आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले चलते हैं साइख खास और आमिल मंजली जो नए कानून के तहत जो तो 14 मार्च को हो रहा है। इस कानून में साइख खास और आमिल मंजली जो हैं, ये घर के ड्राइवर हैं, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि ये अपने अबशर से छुट्टी जा सकेंगे। ये कफ़ील के ही मातहत रहेंगे और उन्हीं के अबशर के ज़रिए इनकी छुट्टी जिस तरह पहले रूल्स थे वही रहेंगे। इंडिया में तकरीबन एक साल से अबव होने को है जो कोविड की वजह से सऊदी अरब ने अभी तक इनके लिए फ़्लाइट्स ओपन नहीं की। वो कैसे सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं और कैसे हो रहे हैं, और मज़ीद आगे इनकी क्या तफसीलात हैं, हम अपने दोस्त से भी गपशप करते हैं। कुछ दोस्त इनके आए हैं, ये हमें बताएंगे कि वो कैसे इंटर हुए हैं। जी नवाज़ भाई, ज़रा बताइएगा ऑडियंस को। सलाम अलैकुम। देखो साजिद भाई, एक साल के समथिंग हो गया है, फ़्लाइट सभी बंद पड़ी हैं। लेकिन जो एक वहाँ से एक पैकेज मिल रहा है, पता नहीं क्या इशू है, जो सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट इधर इंडिया से नहीं आ पा रही है, तो वाया दुबई आ रहे हैं। 15 दिन का वहाँ स्टे है। कोरोना वो मतलब 15 दिन वहाँ पे स्टे करना है, क्वारंटीन होना है 15 दिन के लिए। उसके बाद इधर आ सकते हैं। एक पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं उधर एजेंट इंडिया में। वहाँ से 15 दिन दुबई रुक के, दुबई क्वारंटीन हो गए, फिर सऊदी अरब में एंटर कर रहे थे। ऐसे चल रहा था। लेकिन अभी 15-20 दिन के समथिंग से वो भी बंद पड़ा है। अभी जो इंडिया में जितने आने थे वो आ चुके हैं, बाकी उधर ही रुके हुए हैं। और नए वीज़ों का अभी ये मामला है कि मैं नहीं आ पा रहे हैं। नए वीज़ों का सब चीज़ बंद ही है, सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो छुट्टी गए हुए थे। जो नए वीज़े वाले हैं वे भी वही हैं, उनका कोई अभी नई अपडेट नहीं आई है। इसमें एजेंट्स तो बहुत सारी पेमेंट ले रहे होंगे जो अब दुबई के रास्ते से जिस तरह आ रहे हैं, जिनकी छुट्टी हुई है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, उधर दुबई का वीज़ा लगा के देते हैं या क्या तरीका है? मैं एक पैकेज बना के देते हैं, दुबई का वीज़ा होता है, विजिट। विजिट वीज़ा लगाते हैं, और उधर इंडिया टू दुबई, दुबई टू सऊदीया का पूरा टिकट देते हैं। होटल में 15 दिन का स्टे देते हैं, खाना वाना सब होता है, एक पूरा पैकेज बना के देते हैं। दुबई से उधर टेस्ट होता है दोबारा जब आप इधर आते हैं, या कोई और है? क्या बोलते, जब इंडिया से आएंगे तो टेस्ट करवा के। टेस्ट करा के आएंगे, फिर जब दुबई से सऊदी आएंगे फिर दोबारा टेस्ट होगा। अच्छा, तो अभी जो नए वीज़े उधर स्टैंप हो रहे हैं या हो नहीं, नहीं अभी रहे? एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी बंद पड़ी है। अच्छा। जी, जो नए वीज़े हैं अभी कोई स्टैंप नहीं हो रहे, फिलहाल उनके लिए बंद है। जी तो नाज़रीन, इनका इंडिया का जो है अभी सिस्टम जो नया बना है, दुबई वालों ने तो बंद कर दिया था 22 फरवरी से। जैसा कि पता है कि बहरीन ने फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं, तमाम बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं। अभी बहरीन के रास्ते से है एक तरीका कि इंडियंस भाई जो छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका इकामा दोबारा रिन्यू हो रहे हैं और छुट्टी भी एक्सटेंड हो गई है, वो अगर बहरीन के रास्ते से आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और हमारे पाकिस्तानी भाई भी बहरीन के रास्ते से या विजिट वीज़ा लगवा कर 14 डेज़ क्वारंटाइन होके वो अभी यहाँ पे जो है टेस्ट होगा बहरीन में। 5 दिन के बाद टेस्ट लेते हैं। टेस्ट जो आ जाएगा नेगेटिव आपका कोविड का, तो फिर आप 14 डेज़ वहाँ स्टे करके आप सऊदी अरब इंटर हो सकते हैं। आज एक हमारे दोस्त ने कीनिया के लिए अप्लाई किया है, तो उनका भी विजिट आ गया है। वो कीनिया की वाया कीनिया सऊदी अरब में इंटर होंगे पाकिस्तान से।
फ्लाइट्स का कोई शेड्यूल दे रहे हैं 31 मार्च तक, कोई 1 मार्च तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। जो पहले हुआ था 31 मार्च का, वो फिर स्टे होकर इन्होंने 17 मई का कर दिया था। तो 17 मई तक अभी आगे क्या होना है, क्योंकि रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है कोविड में, कोरोना के केसेस में। तो नवाज भाई इसमें बेहतर जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं शॉपिंग मॉल्स के और इस पे तवक्कल के हिसाब से। नवाज भाई, जब आप शॉप पे जाते हैं या किसी के पास, तो क्या चीज़ आप मतलब आपको ज़्यादा चेक किया जाता है? सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके फ़ौरन बाद तवक्लना चेक करते हैं। तवक्लना को भी बिल्कुल जूम करके, ऐसा नहीं है कि आप किसी की फ़ोटो स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके किसी और का यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर स्कैन करके देखते हैं। फिर टेम्परेचर चेक करके, अंदर सैनिटाइज़र वगैरह होता है, उसको सारे काफ़ी रूल बना रखे हैं, उनको सबको फॉलो करके तभी एंटर होने दे रहे हैं शॉप में, मॉल में, सभी जगह इस तरह का चल रहा है। आपकी जो शॉप है, मतलब आपने ये सारा सिस्टम अपनी शॉप में किया हुआ है? जी मतलब जी, सब चीज़ सैनिटाइज करते हैं, टेम्परेचर गेट पर है जी। मशीन वहाँ पे एक बंदा खड़ा कर रखा है, अच्छा। मशीन ले रखी है उसने, वो टेम्परेचर चेक करता है, तवक्लना चेक करता है अच्छे तरीके से, और मार्क्स वगैरह देखता है। फेस पे मार्क्स नहीं है तो सब चीज़ सामान रख रखा है टेबल पे, अगर किसी के पास नहीं है। जी दोस्तों, असल में कल हमारे एक दोस्त की शॉप पे बंदा इस तरह एंटर हुआ है, वो बेचारा बाहर ही खड़ा हुआ था। तो एक, जैसे कि आपको पता ही है आजकल चालान का बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, वो अंदर जाके बैठ गया तो उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो शॉप वाले को 10,000 का चालान किया है उसने, दुकानदार को, कि ये मास्क लगा के क्यों नहीं आया और आपने इसको चेक क्यों नहीं किया। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, जो भी शॉपकीपर्स हजरात हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करें कि अपने पास ये चीज़ें रखें। इनका कितना इफ़ेक्ट होता है इशू इस ये मैंने नहीं रखता, लेकिन जब आपको चालान होता है वो फिर आप ना तो वापस कर सकते हैं, उनको लाजमी ही पेड करना है। तो आज की गपशप हमारी इसी टॉपिक पे थी कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। मास्क का, गाड़ी चलाते वक्त आप इस चीज़ को अभी बहुत एहतियात करें, जैसा कि अभी नए कानून आ गए हैं। आपकी स्पीड स्लो है, अगर आप स्लो चल रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं किसी की ड्राइविंग में या ट्रैफिक की रवानगी में, तब भी आपको चालान हो रहा है। तो अभी मुहतात होकर रहना है, क्योंकि सऊदी अरब के निज़ाम बहुत सख्त होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस लेडीज़ को जारी कर दिया, अभी ये फ़ौज में भी भर्ती हो रही हैं। तो अभी आपको बचना है। ये तमाम तफसीलात थी जो आप दोस्तों तक शेयर करनी थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने नवाज़ भाई का, जो आज स्पेशल आए हैं हमारे पास गपशप करने के लिए। थैंक यू नवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।